नमस्कार, आपके साथ मैं राम विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूँ। धू धू करके बिहार जल रहा है, बिहार जल रहा है। नालंदा हो, बिहार शरीफ हो, सासाराम हो, हर जगह से एक तस्वीरें आ रही है और वो ये कि बिहार जल रहा है। जिस तरीके से श्री राम नवमी की धूम पूरे देश में देखी गई थी, लेकिन इस धूम के बीच में हिंसा की कई तस्वीरें आई, फिर वो चाहे महाराष्ट्र का संभाजीनगर हो या फिर बंगाल का हावड़ा। लेकिन इस आग ने केवल बंगाल तक या फिर महाराष्ट्र तक ही अपनी सीमाओं को सीमित नहीं रखा, केवल गुजरात तक ही अपनी सीमाओं को सीमित नहीं रखा, ये आग तो बिहार तक पहुंच चुकी। बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात बने जब रामनवमी की धूम के बीच हिंसा की, मजहबी हिंसा की आग धधक उठी और ये आग ऐसी धधकी कि लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर भी कर दिया, पलायन करने को मजबूर कर दिया। लोगों के बीच में ऐसी दहशत कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा पुरसा हाल कौन लेगा, क्योंकि उनको ना तो पुलिस पर भरोसा है ना ही सरकार पर। सरकार और प्रशासन से भरोसा टूट चुका है और यही वजह है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बिहार से लोग, खास तौर से सासाराम से बिहार में लोग पलायन कर रहे हैं, घर बार छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सियासत सरगर्म है, क्योंकि सियासत करने वालों को, सियासतदान को तो बस मौका चाहिए। मौका इस बार बिहार में लगी आग के रूप में मिला। एक तरफ सरकार है जो ये कह रही है कि दरअसल ये हिंसा प्रायोजित है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता रहा, ये नेचुरल नहीं है, इसमें जरूर कुछ इधर उधर हुआ है, ये अननेचुरल है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार को जलने से बचाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या उनके मुख से ऐसी बातें स्वीकार्य हैं? दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो उनको भी मौका मिला। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, सम्राट अशोक की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन लोग नहीं चाह रहे थे, सरकार नहीं चाह रही थी कि वहां पर अमित शाह पहुंचे, इसलिए ऐसी परिस्थिति बना दी गई है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में बिहार के जनता के बारे में कौन सोचेगा? धू धू करके जल रहे बिहार को बचाने के लिए कौन आगे आएगा? आज इन्हीं पर होगी खुलकर चर्चा। हमारे साथ इन चर्चाओं में, इस चर्चा में सवालों का जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की ये टीजर रिपोर्ट। सांप्रदायिक हिंसा की आग में सासाराम जल रहा है, नफरत की आग से नालंदा झुलस रहा है। बिहार शरीफ में दुकानें लूटी गई, होटलों में आग लगाई गई, लोग जान बचाने के लिए दर बदर हो रहे हैं। बिहार शरीफ में दर्जन भर परिवार अपने लालों को ढूंढने में रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन सुशासन बाबू कह रहे हैं कि सब चंगा सी। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से ले तो बदमाशी करना है ना। तो सुना आपने, सुशासन बाबू की नजरों में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा है। सुशासन बाबू की नजर से देखें तो कोई शहर लपटों की आगोश में ही नहीं है, किसी को गोली नहीं मारी गई, मुसलमानों की उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं पर पत्थर नहीं बरसाए और कोई अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर भी नहीं हुआ। लेकिन कोई सीएम साहिब को बताए कि पूरे सूबे में क्या चल रहा है। एक तरफ पूरे सूबे में आग लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम दौरे को रोकने के लिए प्रायोजित हिंसा बता रही है, तो वहीं जेडीयू हिंसा के लिए बीजेपी को घेर रही है और एआईएमआईएम लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर बता रही है। महागठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश है। गृह मंत्री जी का जाना उस क्षेत्र में इनको पच नहीं रहा है। प्रशासनिक लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण समाज में अराजकता का वातावरण बन रहा है। प्रशासन बहुत अलर्ट रहती है, लेकिन सासाराम में 2 तारीख को कौन सा प्रोग्राम है वो आप लोग जानते हैं। बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बीजेपी के सारे लोग वहाँ पे एक्टिव हैं और जमा हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि उन्हीं लोगों का किया धराया ये रहता है, सरकार को बदनाम करने के लिए वो रहता है। बिहार में जो कुछ सासाराम में हुआ है
और पिछले दिनों में जितने मॉब लिंचिंग्स हुए हैं उससे साफ या स्पष्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार सरकार फेल है। ये जो कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, तो ये कहाँ शब्द है? या आसमानी शब्द है या धरती पर उतरना भी चाहिए? सियासत के आरोप प्रत्यारोपों के बीच लोग सवाल कर रहे हैं कि साहिब हिंदुओं को त्योहार मनाने पर हिंसा क्यों हो जाती है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर मुसलमानों की ओर से सारी मर्यादा क्यों तोड़ दी जा रही है? और सरकार हमारी रक्षा करने से क्यों विफल हो रही है? हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उनको रोकना है कि वहां का माहौल खराब है। अमित शाह को किसी तरह से सासाराम की धरती पर ना पहुंचे, इसके लिए अगर अमित शाह के फॉलोवर टोपी पहन लेते और अमित शाह का नाम होता मोहम्मद इदरीस, तो आज ये प्रोग्राम नहीं रुकता। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। और आज तक देश में कोई हिंदू उनके तजिया पर कभी पत्थर नहीं फेंका, लेकिन सर तन से जुदा होगा जब रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, तो पत्थर फेंकेंगे, तलवार चलाएंगे, गोली चलाएंगे। ये क्या गजवाए हिंद लाना चाहते हैं? जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में, तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया है। दोनों ही पक्षी कह रहे हैं कि हिंसा प्रायोजित है, लेकिन दोनों के पीछों के कारण अलग अलग हैं। लेकिन इन सब के बीच कारण चाहे जो भी हो, अगर कोई जल रहा है तो वो बिहार की जनता है, अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो बिहार की जनता है। और इसलिए बिहार की जनता के प्रति जवाबदेह कौन है, जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के पैनल में पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी, इस वक्त जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रदेश महासचिव परिमल कुमार जी, साथ ही साथ हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं भाई अरुण कुमार जी, और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बिहार से भी आते हैं अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बिहार धू-धू करके जल रहा है, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही कौन तय करेगा, ये इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सीधे चलते हैं जेडीयू महासचिव प्रदेश महासचिव परिमल कुमार जी हमारे साथ हैं। परिमल जी, सीधा प्रश्न आपसे करूंगी। बिहार लगातार जलता रहा, जल रहा है, सियासत अपनी तरफ, लेकिन लोगों का दर्द और उस दर्द पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी या किसी और की? देखिए, बिहार बुद्ध और बुद्ध की भूमि रही है, शांति की भूमि रही है, और के लोग साथ ही साथ हमारे जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनकी जो विचारधारा है वो पूर्ण रूप से सबको कठोर रूप से पालन करती है। और जानती हैं कि बिहार सरकार या हमारे आदरणीय नेता क्राइम क्रिमिनलिज्म के प्रति कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ये उनके सुशासन का विरोध रहा है। घटना जो हुई, परवाल जी, आई एम सॉरी, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आई एम सॉरी, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। मैं मृत्युंजय झा जी आपके पास आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं। झा साहब, जिस तरीके से परिस्थिति बनी है, आप लोग कह रहे हैं कि ये हिंसा प्रायोजित है क्योंकि गृह मंत्री साहब का दौरा था और उस दौरे को रोकने के लिए ऐसी हिंसा की पटकथा लिखी गई। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ये सब इधर उधर की बात है, ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है, यानी इशारा कुछ और वो कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति आज बिहार में खड़ी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, यह पहली बार बिहार में हर एक जिले में जहां जहां कस्बे के अंदर लोगों ने रामनवमी का जुलूस निकालने का कार्यक्रम बनाया, वहां डीजे को प्रतिबंधित किया गया। आपको आश्चर्य लगेगा।
और डीजे के रखने पर उस पर 107 लगाए गए और उसको कहा गया कि डीजे को आप जमा करो थाने के अंदर। और जुलूस में जो लोग थे उनकी जब शांति समिति की बैठक बुलाई तो उसमें यह पहले से धमकी दिया गया कि अगर आप जो है डीजे नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, 20 नियम कानून लगाए गए। तो ये निश्चित रूप से सरकार की साजिश रही बिहार के अंदर कि बिहार में जो रामनवमी का त्योहार है, इस त्योहार को दहशत में ले जाया जाए। और मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि बिहार के कई इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों ने कंप्लेन किया कि आखिर हम रामनवमी का अवसर है तो डीजे क्यों नहीं निकाल सकते, हम भगवान राम का भजन बनाकर क्यों नहीं उस पर नृत्य कर सकते, हम क्यों नहीं जुलूस की शक्ल में जा सकते। सरकार की साजिश है कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा जो हिंदुओं के जो महापर्व है उस महापर्व में हम व्यवधान उत्पन्न करें और इसका लाभ मुसलमान भाइयों ने लिया। जो आतताई लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अशांति का वातावरण निर्माण हो, जो इस प्रकार के हिंदुओं के पर्व और त्योहारों पर दंगा फैलाने का काम करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ नालंदा की घटना, नालंदा में कई बार से ऐसा होता है जब वहां जुलूस निकलता है तो वहां जो रास्ते में मस्जिद पड़ते हैं, रास्ते में जो मुसलमान भाइयों के इलाके पड़ते हैं, उन इलाकों में कुछ आतताइयों के द्वारा रोड़े बरसाए जाते, पत्थर बरसाए जाते और ये बार बार हो रहा था और ये बात प्रशासन को मालूम है। मृत्युंजय जी ये बात जो आप कह रहे हैं, ये तो सीधे सीधे आप इशारा करें कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और इसीलिए ये परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन ये बात अलग है। और दूसरा ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री का दौरा था, उस दौरे को विफल करने के लिए ऐसा किया गया? ये आपको ऐसा, हाँ, एक पक्ष ये भी था कि उन्होंने पूरे बिहार में इस प्रकार का वातावरण खराब किया। दूसरा, जहां तक आज बिहार में बड़ी जगहों पर ऐसे बड़े पैमाने पर माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, स्वयं दौरा कर रहे हैं और खासतौर से बिहार की परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं। और उसी में आज जब सासाराम में कार्यक्रम था, नवादा में कार्यक्रम है कल, इन दोनों कार्यक्रम को व्यवधान करने की चेष्टा की गई। और सासाराम में तो जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया और आपने बिना फ्लैग मार्च किए हुए, बिना वहां शांति बहाल किए हुए, और आपने जो है पहले कुछ नहीं किया और जब इस प्रकार की परिस्थिति तो 144 लगा दिया। नहीं तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो फिर तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है ना, कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति होगी तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही तो धारा 144 लगाई जाती है। तो उन्होंने उस आधार पर ये काम किया। वो कह रहे हैं कार्यक्रम को रोका जाए, अमित शाह जी का कार्यक्रम, माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम नहीं हो, उनके प्रभाव। परिमल जी जुड़ चुके हैं, ठीक है, परिमल जी जुड़ चुके हैं। परिमल जी से आपकी बातों का जवाब भी ले लेती हूँ। परिमल जी, आप लोग, ठीक है मृत्युंजय जी, ठीक है, मैं आती हूँ आगे, आती हूँ आपके पास, आ रही हूँ आगे। परिमल जी, आप लोगों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप नहीं चाहते थे गृह मंत्री जी का दौरा सफल हो और आप उस दौरे से डर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ये सवाल तो भैया आरोप भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा है कि क्या बिहार में हिंदुओं को रामनवमी पर्व मनाने का अधिकार नहीं है? और अगर वो पर्व मनाते हैं तो ये परिस्थितियां होती हैं, और जो परिस्थितियां हुई हैं उस परिस्थिति में अगर लोग वहां से घर छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन जवाबदेह है इसके लिए? देखिए, ये घटना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे घटनाओं पर बीजेपी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। मैं आपको बतला दूं कि बिहार बुद्ध और गौतम बुद्ध की धरती रही है, शांति की धरती रही है। इसने विश्व को शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। और जहां तक हमारे सुशासन का प्रश्न है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का आधार ही जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म रहा है। धर्मनिरपेक्षता के मामले में या इस तरह के पर्टिकुलरली जो घटना है, जो तुष्टीकरण की आप बात बोलती है, तो उस संदर्भ में तो हमारे नेता तो पूरे विश्व में जाने जाते हैं उसके लिए। उन्होंने कभी इन मामलों पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। जहां तक बीजेपी का, और ये घटना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आप लोगों ने तो इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि आपने बकायदा ऑफिशियल टाइम में 1 घंटे के ऊपर नीचे करने का छूट दे दी थी। नवरात्रि पर आपने नहीं ध्यान दिया था, लेकिन आपने रमजान को लेकर के कह दिया था, सरकारी महकमे को ये आदेश जारी कर दिया गया था। मुझे बोलने दे। बिल्कुल, आप ही बोलिए सर, आप ही को सुन रहे हैं हम। लेट मी कंप्लीट मैडम, प्लीज कंप्लीट, लेकिन कम से कम तर्कों पर।
बीजेपी जिस तरह इस तरह के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र को कलंकित करने की बात है। आपको मैं बतला दूं, बिहार में 17 शासन के वर्ष के शासन के दौरान इस तरह की घटनाएं शायद नहीं हुई थी, और जिस तरह की घटनाएं हुई है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रायोजित है। इसकी जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से, और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बतला दूं, बिहार के लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, और जहां तक हमारे बीजेपी के साथ ही अब मैं पूछूं सवाल आपसे, आपको पूरा 1 मिनट दे दिया अपनी बात रखने के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाइए, आरोप का जवाब देंगे वो, लेकिन मेरा सवाल नहीं, आप लगाइए, आपको अधिकार है भाई, आप आरोप लगाइए, जवाब देंगे मृत्युंजय जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया साहब, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय, परिमल जी सुन लीजिए, परिमल जी सुन लीजिए, परिमल जी सुन लीजिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बिहार की जनता के एवज में आपसे प्रश्न पूछ रही हूं। बिहार की जनता आपसे पूछ रही है कि साहब बचा लो हमको, आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। सुनिए सवाल मेरा पूरा पहले, परिमल जी सवाल सुनिए पहले मेरा पूरा। आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रही है, क्या आप लोग राजनीति नहीं कर रहे? क्या आप लोगों के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान फिर क्यों आ रहे हैं कि ये हिंसा प्रायोजित है, ये इधर उधर के कुछ लोग हैं, ये उधर उधर की बात है, ये कौन सी राजनीति है फिर? देखिए, हमारे नेता ने जो प्रायोजित की बात की उसका कारण ये है कि बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी चिंता ये नहीं है कि वहां उस क्षेत्र में किस प्रकार शांति बहाल की जाए, किस तरह नॉर्मल कंडीशन रिस्टोर किया जाए। दे आर मच मोर कंसर्न टू गेट पॉलिटिकल माइलेज। दिस इज सिंपल। वो पॉलिटिकल माइलेज ले रही है, लेकिन आपके सिस्टम का फेल्योर भी तो दिख रहा है। उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अकॉर्डिंग टू यू एक षड्यंत्र रचा, एक हिंसा प्रायोजित की, लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हो गया। उस हिंसा को रोकने के लिए, उस हिंसा को रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो गया सर। अगर एक पल के लिए आप जो आरोप लगा लेते हैं कि उसे मान भी लिया जाए कि ये हिंसा प्रायोजित थी, तो फिर उस हिंसा को रोकने में आपका तंत्र फेल हो गया। अपने दायित्व मैम, सरकार अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझती है और इस दिशा में सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं। दोषी व्यक्ति जो भी होंगे जांच का विषय है। सर क्या दायित्व निभाया? परंतु इस मुद्दे लोग ये कह रहे हैं कि हमें प्रशासन या सरकार पर भरोसा नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। मृत्युंजय जी आपने सुना है वहाँ के लोगों को? सासाराम की तस्वीरें देखी आपने? आपको सासाराम के अंदर जो बात, परिमल जी आपने देखी है क्या? परिमल जी तस्वीरें देखी है सासाराम की आपने? देखिए वहां पर जो लोग अपना पूरा बैग एंड बैगेज बांध कर निकल रहे हैं, वो घूमने नहीं जा रहे हैं साहब, वो छोड़ रहे हैं अपना घर, और वो ये कह रहे हैं कि हमें ना तो सरकार पर भरोसा है, ना तो हमें प्रशासन पर भरोसा है। इस तरह की घटना, देखिए मैं बतला दूं, इस तरह की घटना बिहार वासियों के न चाल चरित्र और चेहरे से मेल नहीं खाते। बिहार के लोग धर्मनिरपेक्ष सभी के लोग हैं, और बिहार में कोई भी जाति या कोई भी धर्म के लोग हैं वो शांति और सद्भाव में विश्वास करते हैं। सर ये जो पत्थर फेंक रहे थे, जो आग लगा रहे थे, वो कौन सी शांति का मतलब समझते हैं? क्या बात कर रहे हैं साहब? देखकर भी आपने ऐसा चश्मा लगा रखा है राजनीति का कि आपको अपने मतलब की चीजें दिख रही है, लेकिन एक तस्वीर नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ अविनाश जी, एक सेकंड आती हूँ अविनाश जी। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ अरुण कुमार जी भी है। मृत्युंजय जी प्लीज एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, मैं पूरा मौका दूंगी मृत्युंजय जी आपको अपनी बात रखने का, लेकिन पहले अरुण कुमार जी से भी एक कॉमेंट और फिर अविनाश जी से भी एक कॉमेंट के साथ। अरुण जी, इन्होंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, सम्राट अशोक की जयंती। तो मैं आपको बतला दूं कि सम्राट अशोक धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं और बीजेपी से सांप्रदायिक हैं। ये कैसे उनके जो, ठीक है पहले अरुण जी के पास आती हूँ। ठीक है परिमल जी, ठीक है आती हूँ आपके पास। अरुण जी महत्वपूर्ण आपसे सीधा प्रश्न करूंगी। जब से आपकी सरकार बनी है, आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनी है, तब से एक बड़ा आरोप लग रहा है कि बिहार बदल गया, बिहार में अब बहार नहीं रही, बिहार में अपराध की बहार आ चुकी है, क्योंकि साथ में जेडीयू के आरजेडी आ चुका है, और इस बार भी ऐसे ही कुछ आरोप लग रहे हैं। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अरुण जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद अरुण जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरुण जी तक जरा उनका ऑडियो ठीक कराया जाए। अविनाश जी आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को? दोनों के अपने अपने कारण, दोनों की अपनी अपनी तर्क हैं। जी लवली जी, जी अविनाश जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए छोटी सी बात हमें समझने की जरूरत है कि जदयू के प्रवक्ता
ममता बनर्जी वो ये कह रही है कि हमारे लोग नहीं है, ये बाहर से आए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये प्रायोजित है तो कितना आदमी इस तरह का रखती है कि कुछ बंगाल जाते हैं, कुछ केरला जाते हैं, कुछ बिहार चले जाते हैं, किस तरह का तर्क ये दे रहे हैं? मैं आपको वो मुख्तब कहना चाहता हूँ जल्दी में। देखिए, राजद के अंदर ये फैक्शन है जो कमजोर नीतीश कुमार को, जिनको आजकल पलटू राम कहते हैं, उनको वो धाराशाही करना चाहते हैं। होम मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो उनके अंडर में है और कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो इस तरह का कृत्य करके, आप देखिए जो लोग पकड़े जाएंगे उनका आप नाम क्या पकड़ सकते कि किसके कार्यकर्ता है, तो आप देखेंगे कि ये आरजेडी के कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं कमजोर नीतीश कुमार को और कमजोर करना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं लावनी जी, आपके दर्शकों के लिए, कि बिहार में और पूरे देश में भाजपा ने 2 कोएलिशन करने की कोशिश की है। एक तो वो कोएलिशन है जहां से ये वोट लेते हैं और दूसरा जिसको ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उसमें वो सोशल कोएलिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो राजद के भी मेंबर हैं, वो जदयू के भी 2 मेंबर हैं, वो भी कहीं ना कहीं जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, तो वो खुल के सामने आते हैं। पर क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कंगल राजवादी रहती है राजद के कार्यकर्ताओं की, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी आता है। पर ये आप जान लीजिए कि बिहार में हिंदू और मुस्लिम 300 साल का पुराना हिस्ट्री है, वो कभी एक साथ नहीं रह पाए हैं और जब जब रामनवमी का प्रोसेसर निकला है यहाँ पे बराबर हुई है। तो ये हिंसा सिर्फ और सिर्फ कमजोर सरकार की निशानी है, ये सिर्फ और सिर्फ कमजोर सरकार की निशानी है। और खोखला जो जदयू और राजद की ये जो गठजोड़ बनी है, ये खोखला गठजोड़ का एक पैमाना है कि देश अगर इस तरह का खोखला गठजोड़ करेगा तो इसी तरह का कमजोर सरकार मिलेगा। ये कमजोर सरकार की निशानी है। भाई अरुण कुमार जी, अगर आपको अब मेरी आवाज पहुंच रही है अरुण जी? आपकी आवाज आ रही है अरुण जी, कमजोर सरकार की निशानी बताया जा रहा है, अविनाश जी कह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये, ठीक है अविनाश जी, मैं आ रही हूँ। अविनाश जी, ठीक है अविनाश जी, आ रही हूँ मैं 1 मिनट। अरुण जी, सबसे महत्वपूर्ण ये कि पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी जैसे ही आप लोगों की गठजोड़ की सरकार बनी, बिहार में एक के बाद एक अपराध की तस्वीरें आने लगी। 24 घंटे के अंदर ही क्या तस्वीरें आई थी वो सब ने देखी थी। जी ठीक है अविनाश जी, प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज मैं आ रही हूँ अविनाश जी। अरुण जी का जरा स्टेटमेंट ले लेती हूँ। अरुण जी देखिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा, अरे भाई चुप रहिए ना। हाँ ठीक है अरुण जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। जदयू का आरजेडी के साथ गठबंधन होता है तो आप देखते होंगे कि सीबीआई चली आती है तेजस्वी का, ईडी चली आती है तेजस्वी का। तो क्या ऑफिस बंद और जब ये सरकार खत्म हो जाती है, 3 बार गठबंधन होकर टूट चुका है, खत्म हो गई, तो उसके बाद 5 साल तक ये कोई जांच नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद में होने वाला एक कार्यक्रम नहीं है चौका देने वाला। अविनाश जी एक मिनट उनको अपनी बात पहले पूरी कर लेने दीजिए। अविनाश जी 1 मिनट उनका ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए प्लीज। बीजेपी के पेट में दर्द होने लगती है और बीजेपी को सारी बुराई नीतीश कुमार में दिखाई देने लगती है, और जब नीतीश कुमार उनके साथ रहते हैं तो पूरा एकदम नीतीश कुमार उनको लिए अच्छे हो जाते हैं। ये बीजेपी का परसेप्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पूरे देश में रामनवमी के सवाल पर जो दंगे हो रहे हैं, इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा बीजेपी को हो रहा है, आरजेडी को और जदयू को नहीं फायदा हो रहा है। ये बीजेपी का टूल किट है, ये बीजेपी का टूल किट है। पूरे देश में जहां पूरे जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां दंगा फैला। अरुण जी मुझे एक सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? अरुण जी मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का टूल किट है, ठीक है सुनिए, आप कह रहे हैं बीजेपी का टूल किट है। आप तो भाई आपको ये पता है कि ये टूल किट है, आपको पता है कि ये टूल किट है, तो फिर सवाल ये पूछा जाएगा ना, जो मेरा पहला सवाल था कि अगर ये आज की वर्तमान परिस्थिति को आप बीजेपी की टूल किट कहते हैं तो उस समय कौन सी टूल किट का
काम कर रही थी जब आपका और जेडीयू का गठबंधन हुआ। आधे घंटे के अंदर ही पटना से या दूसरे बिहार के क्षेत्रों से जो तस्वीरें आई, जब तिरंगे की जगह हरा और हरे रंग का झंडा जिसमें चांद तारे थे वो लहराया जाने लगा, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और जब आपके ही नेता कहने लगे कि भाई कुछ तो नहीं हो रहा है, सब तो ठीक है, ये कौन सी टोल की थी? ये सुन लीजिए हाँ। सुनिए हाँ, सुन रहे सर, मेरा सवाल है तो सुनूंगी मैं आपको। प्रायोजित ये सारे प्रायोजित है और ये मैं आपको बता रहा हूँ 200 लोग शराब खान में मर जाते हैं, मुख्यमंत्री को खबर नहीं रहती है। रिवॉल्वर लेकर के रुकिए, रिवॉल्वर लेकर के जो लहराया था और उस व्यक्ति को पकड़ा गया तो वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला। ये ही टूल किट है। कुमार वो पुराना चावल है जिसमें अब गंध आने लगी है। दूसरी चीज मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को, आप ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि सारी की सारी जितनी भी परिस्थितियां बन रही है, अगर नेगेटिव परिस्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, आपकी सरकार तो बिल्कुल दूध की तरह साफ है, दूध की तरह साफ है। आज जो हो रहा है, जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको जाके भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। उन्होंने आपको तो चुना नहीं था, उनको तो जाके भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए ना, ये कहना चाह रहे हैं आप। सरकार किसकी है बिहार में? माननीय मृत्युंजय जी और राजद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से घबराई हुई है। किया जाएगा तब तक ये सब मृत्युंजय जी और अरुण कुमार जी को सर आमने सामने लेकर आइए। देश में दंगा फैलाने का आपने रामनवमी जुलूस पर कितना प्रतिबंध लगाया? 17 जिलों पर पिछले रामनवमी जो मुकदमा हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ लवानी जी, 17 जिलों में आज भी जो हमारे हिंदू है जो रामनवमी का त्योहार मनाते हैं उन पर केस चल रहा है। और आज बिहार में जब इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ तो सत्ता भी हमारे साथ खड़ी नहीं है। उन हिंदू लोगों के साथ जो रामनवमी का जुलूस निकाल रहे उनके साथ सत्ता भी साथ में नहीं है। जगह जगह प्रतिबंध लगाए गए और जब जुलूस निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी भी किया जाता है। और आप साजिश करते हैं, सासाराम में कार्यक्रम हो रहा था तो वहां आपने किया। मैं दूसरी बात लंबानी जी कहना चाहता हूँ, बिहार में आज नालंदा के अंदर सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? तो वो इस गठबंधन के हैं। सासाराम में सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? इस गठबंधन के हैं। और आपके अधिकतर विधायक जीते हैं, आपके लोग हैं। आपने वातावरण इस प्रकार का खराब कर दिया। आपने सासाराम में जब रैली हो रही थी तो उसको आपने अभी तक की रैली को आपने स्थगित कराने के लिए 144 लगा करके इस प्रकार माहौल भी बनाया, तो 144 लगाने की परिस्थिति पैदा करनी पड़ी। आपने प्रशासन की चौकसी नहीं की। इस प्रकार के घटना में आपने सुना होगा ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ये बीजेपी का खेल है, बीजेपी का खेल है। अरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है? संरक्षण कौन देता है? सरकार है बिहार के। अरे पूरे देश की बात छोड़िए, बिहार तो आपसे संभल नहीं रहा है, पूरे देश की बात कर रहे हैं। बिहार तो आप लोगों से संभल नहीं रहा, पूरे देश की बात कर रहे हैं। परिमल जी, बिहार संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। एक सेकेंड अरुण जी, ठीक है अरुण जी, आ रही हूँ, एक सेकेंड। परिमल जी, बिहार का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, बिहार के हमारे नेता कमजोर हैं। मृत्युंजय जी एक सेकंड, आप लोग एक साथ अगर बोलने लगेंगे, अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है मृत्युंजय जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। परिमल जी, आपसे मेरा प्रश्न था, बिहार की मैं बात कर रही हूँ। बिहार की जिम्मेदारी, बिहार वासियों की जिम्मेदारी, उनको सुरक्षा देना। टू बी नोटेड, निश्चित बिहार की जिम्मेदारी और बिहार वासियों की जिम्मेदारी है ना, सरकार के हाथ में है। और सरकार लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करती आई है पिछले 17 साल से। इस प्रकार के कोई मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं कि कहाँ कुछ हुआ है? इतनी बड़ी नहीं, आपकी बात मैं सुन रही हूँ, लेकिन कम से कम उनकी बात को बता तो दूं ना। आपको याद है या नहीं याद है? उन्होंने कहा कहाँ कुछ हुआ है, कहाँ कुछ होता था, ये कहाँ कुछ होता था? लोगों के घरों में घुसकर आग लगा दी गई, लूट बचा ली गई, और वो कह रहे हैं कहाँ कुछ हुआ है। लेट मी से मैम, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, देखिए इस तरह की घटना जो भी होती है दुर्भाग्यपूर्ण है। मृत्युंजय जी कंटिन्यूअसली मत बोलिए प्लीज। चाहे इसमें हिंदू की भागीदारिता हो या मुस्लिम की भागीदारिता हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार समान रूप से सभी इस प्रकार के जो भी अनरूली एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, सरकार समान रूप से उसके साथ निपटेगी। और इसीलिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि अभी मृत्युंजय जी ने कहा
कि हमारे हिंदुओं पर केस, देखिए बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? ये इनको संविधान में विश्वास है क्या? संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है और अभी तुरंत नहीं तो सर्वधर्म समभाव की बात करता है तो आप ही मुझे समझा दीजिए, फिर आप मुझे समझा दीजिए ना कि दोबारा जो पीछे जो आप लोगों ने अभी नवरात्र के टाइम में जो डिसीजन, जो आदेश पारित किया गया था, उसमें सर्वधर्म समभाव कहाँ था साहब? सर्वधर्म समभाव कहाँ था? आपने इफ्तार के लिए 1 घंटे की सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को छूट दे रखी थी, आपने नवरात्रि को क्यों अलग कर दिया था? कौन सा आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं? आप तो एक चश्मे से देखते हैं, आप एक चश्मे से देखते हैं और फिर यहाँ पर आकर धर्मनिरपेक्षता पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सभी जाति के लोग को संरक्षण दिया जा रहा है, ये सरकार आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं, आप अभी भी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। आपका रटा रटाई बात सामने आ रही है, लेकिन मेरी बात का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। बिहार के कुछ क्षेत्रों में इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई है, उस समय बीजेपी के प्रवक्ता यह बोलते नहीं चुकते कि हमारे हिंदू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यही कारण तो किससे हिंदू बोलेंगे? वो हमारे हिंदू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? संविधान क्या 20 नियम राजनीति में आना चाहता हूँ। अविनाश जी ये बार बार कह को सवाल पूछ रहे हैं कि वो हमारे हिंदू बोले, और हमारे हिंदू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पाकिस्तानी के हिंदू बोलेंगे, बांग्लादेशी के हिंदू बोलेंगे, तो हमारे हिंदू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप अपनी मानसिकता देखिए मिस्टर फरीमान, you sound like a non-secular person, you sound like a person who wants to appease। आप मुसलमानों की तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप जवाब दीजिए कि आपके कमजोर नीतीश कुमार जो घिस के पूरा घिस गए हैं, उनको राजद के जो जंगल राज के एलिमेंट है वो क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों दंगा कर रहे हैं? आप राजनीति जी देखिए, ये बीजेपी के सोशल कोएलिशन से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से डरी हुई पार्टी है, ये बिल्कुल घबरा गई है कि इनके कैडर भी टूट रहे हैं। मैं आपके पॉइंट को ही लेकर जा रही हूँ, परिमल जी के पास। परिमल जी एक सेकंड, राजनीतिक रोटी सीखना चाहेंगे। परिमल जी एक सेकंड, परिमल जी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक रोटियां सीख रहे तो आप अलहदा थोड़ी है, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। पारिवारिक रोटी नहीं सेक रही है, कम से कम राजद पारिवारिक रोटी सेक रही है, कम से कम गांधी परिवार की तरफ पारिवारिक रोटी नहीं सेक रही है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल रोटी सेक रही है, तो कोई गलत पहचान कर रही है। परिमल जी अभी भी आपने उस बात का जवाब नहीं दिया जो बात था। लास्ट में 10 सेकंड में जरा मृत्युंजय जी का ऑल पेडी डाउन, सिर्फ मृत्युंजय जी का ऑल पेडी डाउन, मृत्युंजय जी का। मृत्युंजय जी एक आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ। अभी अविनाश जी ये कह रहे हैं कि ये सीधा ये बताता है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की एक जो राजनीति है वो हावी हो चुकी है बिहार पर। लेकिन इस सब के बीच सवाल आप लोगों से भी पूछा जा रहा है कि ये बार बार जो परिस्थिति बन रही है, ऐसी परिस्थिति हर बार आने के पहले क्या ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं है कि हिंदू को भी वो सुरक्षा कवच दे सके? केवल बातें करने से बात नहीं चलेगी ना सर, उसके लिए तो कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। लवानी जी, आपके चैनल पर मैं डंके की चोट से कह रहा हूं, बिहार के अंदर कोई कस्बा नहीं, जिला नहीं जिसपे रामनवमी जुलूस निकालने वालों को प्रतिबंधित नहीं किया गया, उनको जुलूस तक निकालने के लिए रोका गया, इतने नियम कानून थोपे गए। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये मुसलमान के लिए, मुसलमान का जब जुलूस निकलता है उनके कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ यानी तुष्टीकरण का ही नतीजा है कि आज हिंदू अपने ही देश में अपना पर्व मनाने से पहले, उस जुलूस को निकालने से पहले, उस शोभा यात्रा को निकालने से पहले वो 100 बार सोचता है। और अगर इस तरीके के जुलूस और शोभा यात्रा बाहर निकलते हैं तो क्या तस्वीरें होती हैं कुछ खास राज्यों में तुष्टीकरण की वजह से आपने देखी है। बहरहाल बिहार जल रहा है, आकलन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी समेकित रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बनती है कि जनता को सुरक्षा दे, सुरक्षित रखे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन आकलन जरूर करिएगा, यह बिहार की जनता का सवाल है जो आपसे अपने लिए बहुत कुछ मांग रही है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।